बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची. नाही कोणाच्या बापाची. निकलो घरों मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो बेईमानों से. निकलो बाबा के बाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एडेस्टो इंडिया। देश की राजनीति कहाँ जा रही है हर कोई देख रहा है। और बात करें हम बीजेपी की, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका एक ट्रेंड बन चुका है। आपने देखा ही होगा गेम लोटस, और जब भी ये चलता है तो किसी न किसी का नुकसान होता है। महाराष्ट्र आप देखो, यूपी आप देख लो, गुजरात देख लो, अगर आप कहीं और न जाए बिहार जाकर देख लो कि किस तरह से गेम लोटस खेला जाता है और हर एक को तोड़ा जाता है। इसी तरह से गेम लोटस जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। पहले तो वो खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर आदमी नहीं बिकता है तो फिर उस पर यंत्रणा ला दी जाती है सरकारी, चाहे वो सीबीआई हो, ईटेक्स हो, कोई भी हो, सारी को लाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और यही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया गया और उनकी सरकार छीन ली गई और आज वहां दिल्ली की सरकार है। लेकिन लोगों ने बदलाव चाहा और उसका नुकसान उन्हें पहुंच गया। लेकिन आम आदमी पार्टी की आज पोजीशन क्या है, क्या हैसियत है, उसी को आज हम समझेंगे। हमारे साथ उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। पॉल सर, आम आदमी पार्टी आज के लेवल पे किस पोजीशन पर है, क्या मुकाम है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया है वो टूट के बिखर गई है, धीरे धीरे करके क्या लोग उसके चले जाएंगे? हम लोग तो अभी टिका है और बिका नहीं है बोल के टिका अभी तक। हाँ बिकता तो नहीं टिकता था। हाँ आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टूटा नहीं अभी तक। अच्छा, एक लेकिन राघव चड्ढा की बात चल रही है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। राघव चड्ढा अच्छा लीडर था, अच्छा मुद्दा उठाया था, लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे। हम पहले से बोलते थे, जब केजरीवाल को अरेस्ट किया तो लंदन चले गया था। हाँ। तो ये बताया जाता है कि उनका आँख का ऑपरेशन था, बहुत सीवियर था। हाँ। कितना बड़ा आँख का तो ऑपरेशन यहीं से वो दूरी शुरू हो गई थी क्या? तो ईडी का रडार पे था वो। अच्छा, वो डर के ईडी का रडार पे इसके लिए था। वो तो आज भी डर है। वो जल बोर्ड का जो अध्यक्ष था उसमें कमिटी में था, उसके अंदर कुछ घोटाला हो गया बोल के उसके ऊपर उसको अरेस्ट करने का पूरा प्लान करके रखा था। तो कुछ ना कुछ बहाना करके वो चले गया। धीरे धीरे वो वापस आया केजरीवाल जब छूटने के बाद में। फिर केजरीवाल का फिर तो भी वो दिखा नहीं, सड़कों में भी नहीं दिखा। केजरीवाल के छूटने के बाद क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सच्चाई की जीत हुई थी? क्या ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से ये यंत्रणा की काम कर रही थी वो उनको पूरी तरह से फंसाया गया था? पूरा देश में बच्चा बच्चा जानता है फंसाया गया करके। अच्छा, आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा दुनिया में जो सबसे पहला बिजली फ्री किया? दिल्ली। कौन सा दुनिया में जो पानी फ्री किया? दिल्ली। महिला लोगों को बस फ्री किया? दिल्ली। और इतना सब करने के बाद में भी अगर हार गया बोलेगा तो सोचने वाली बात है ना। कुछ 36,000 वोट काट दिया केजरीवाल का, मतलब उसके इलाके का 36,000 बोलेगा तो कम नहीं होता है। इतना वोट कट गया बोल के केजरीवाल 3,000 वोट से हार गया। लेकिन वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आप पहली केस में जीत गए, अभी इसके बाद तो और बहुत सारी केसेस आपको लड़ने हैं, तब पता चलेगा सच्चे थे या झूठे थे। केस तो देखो, केस तो किसके ऊपर भी डाल सकता है। हाँ। आपके ऊपर भी मैं डाल सकता है, चलते चलते किसी के ऊपर भी आज केस डाल सकते। केस डालना उतना मुश्किल नहीं है, तो आरोप सिद्ध करना है, कोर्ट में आके सिद्ध करना है ना। कोई भी पुलिस किसको पकड़ सकता है और अटैच करके उसको साथ में अभी केस डाल सकता है। ऐसा काफी कांग्रेस का टाइम भी हो गया, बीजेपी का टाइम कुछ ज्यादा हो गया। इनका चमड़ी तो गेंडा का हिस्सा है, कांग्रेस को फिर भी शर्म था, इनको शर्म भी नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से ये गेम चला था, हर राज्य में आपको जो है वो सीटें आपकी गिरना शुरू हो गई है। और इसी तरह जब आप मुंबई आए तो मुंबई में भी आपको सीट नहीं मिल पाई। मुंबई में क्या है, हम लोग ठीक से लड़ा नहीं, सही बोलेगा तो। और हमारे पास फंड की कमी था। एक तरफ 6 करोड़ रुपया लोग लेके लड़ रहा है और हम लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो ईमानदारी जमा नहीं लोगों में, लोग चंदा और धंधे में लोग चले गया। इसके लिए आम आदमी पार्टी हार गया यहाँ पर। आप देखो ना, इतना अगर आम आदमी पार्टी का अगर 6-7 नगर सेवक भी जीत के आता था, हमको हाउस में जगह मिलता था। हम लोग, लेकिन आपको तो धारावी में भी जगह नहीं मिला। आपने कोशिश किया था धारावी में अपनी सीट खड़ी करने के लिए, वहां भी आपको जगह नहीं मिला। धारावी में हमारा 3 कैंडिडेट था, हमको वोट भी नहीं दिया। हाँ। ये वोट हमारा ईमानदारी का हमको बख्शीश है या इनाम है मालूम नहीं। हम ईमानदारी से लोगों का लड़ा, लोगों का बात रखा। ये हॉस्पिटल का मुद्दा, लाइट का मुद्दा, इतने सारे मुद्दे पे हमने संस्था की तरह नहीं, पॉलिटिकल लीडर की तरह हमने काम किया।
लोगों को डीलर चाहिए, लोगों को एक्टर चाहिए था, लोगों ने एक्टर चुना। अब धारावी के अंदर देखो, ये ऐसे लोगों को चुना जो लोग ने कभी धारावी बचाओ आंदोलन का बात ही नहीं किया। लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि धारावी वालों को घर के बदली घर मिलना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल से अब वीडियो भी नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा वीडियो भी नहीं रहेगा। इसके लिए लोग डर रहे थे मोदी को, लेकिन आम आदमी पार्टी डरा नहीं, लड़ा, खड़ा हो गया। लोगों चंदा धंधे में लोग जीत के आए। चंदा और धंधे की बात की जा रही है, क्या धारावी करो ने सोच समझ के वोट दिया है, या ये एक लहर थी, उस लहर की वजह से लोग जीतते गए? नहीं, धारावी में आप जो बोल रहे हैं ना, वैसा नहीं हो रहा है। हाँ। धारावी में हाँ। विकास के मुद्दे में बात नहीं हो रहे। फिर विकास को विरोध करना और मोदी को, अपना अदानी को जाके मिलना, बस यही काम है। अंदर से वही करते हैं। अच्छा, हमारे पार्टी तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस बार की जो सत्ता हुई, इस बार का जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस भी क्या सत्तारूढ़ पार्टी से मिली हुई थी? क्या उनकी बी टीम बन के काम कर रही थी? ऐसा ही लग रहा है। जहाँ कांग्रेस ने जो भी विधानसभा में जो टिकट दे दे मुंबई में, वो ठीक से नहीं दी। यानी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो जीत कर आए? नहीं, जहाँ जहाँ जीतने का भाई वो ले लिया, बाकी जगह तो ऐसे ही दे दिया। तो ये आरोप लगा रहे आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस ने जहाँ टिकट देना चाहे तो वहाँ नहीं दिया। अच्छा, जिनको जितने की उम्मीद थी, हाँ, जो कैंडिडेट को, उनको नहीं दिया। उनको टिकट नहीं दिया, और जो नहीं चुन के आने वाले उनको टिकट दे दिए। मुंबई का मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मुंबई महानगर का बोल रहा ना। हाँ, मुंबई, हाँ, मुंबई महानगर पालिका, हाँ, MLA का बोला, मुंबई महानगर पालिका का। धारावी की अगर हम बात करें तो धारावी में इस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को उन्होंने वोट दिया या उनको जीत कर लाया जो धारावी में कभी धारावी के लिए काम ही नहीं किया, उन्होंने कभी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। ये बात तो 100% सही है। जितने भी नगर सेवक है, अगर 184 से बब्बू खान को ले लो तो उन्होंने खुद लोगों के पेपर जमा कराए खड़े रह के। हाँ, तो काम तो किया ना उन्होंने लोगों का, मगर अब जिनों के पेपर जमा किए उसमें 95% लोग जो अपात्र हो गए, अनिर्णित हो गए, उनका मुद्दा खड़ा हुआ है। अब वो आगे आके उनको घर दिलाए, मेरा तो ये सवाल है। नहीं, ये मामला तो हर एक के ऊपर होगा। अगर उन्होंने दिलाया है या जो लोग खुद जाकर दिए है, उनके साथ भी वही हुआ हो तो सबके साथ रहा है ना, ये किसी एक के साथ तो नहीं हो रहा है। पब्लिक को लोगों ने धारावी बचाने के नाम पे वोट मांगा, वो एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो या कारपोरेशन का इलेक्शन हो, लोगों ने अपनी पाई जमा करके जो अपना आशियाना बनाया है, उसको बचाने के लिए लोगों ने आंख बंद करके इन लोगों को वोट किया। यानी कि अब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को जमीन पर उतर के धारावी करो कि जो अपात्र है उनको पात्र के लिए लड़ना होगा? लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को, शिवसेना को, क्योंकि शिवसेना की 4 सीट लोगों ने इसी वास्ते जिताई है कि उनका घर बचा है। कांग्रेस के भी जो 2 नगर सेवक आए, लोगों ने उनको वोट इसीलिए दिया कि उनको उनका आशियाना बचाना है। लोगों ने वोट इसीलिए दिया कि उनको उनके बच्चों का भविष्य बचाना है। अगर इन लोगों ने जब आपको इस मुद्दे पे वोट दिया है तो आप अब गटर की राजनीति, आपसी राजनीति छोड़कर आपको लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। जो अनिर्णित का एक नया फंडा आया है, ये लोगों को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ये कारपोरेटरों की जवाबदारी है, एमएलए की जवाबदारी है, एमपी की जवाबदारी है कि इनको अब मैदान में आना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि आमदार, खासदार, नगर सेवक सबके सबको जो है वो रोड पर आना होगा, लड़ना होगा, लेकिन जितने भी कारपोरेटर हैं यहाँ पर ये सारे के सारे कह रहे हैं कि हम धारावी बचाओ आंदोलन के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, लेकिन धारावी बचाओ वालों के साथ नहीं लड़ेंगे। तो क्या होगा, कैसे अलग पांचों उंगली, मुट्ठी के पांचों उंगली अलग अलग कैसे लड़ेगी, तोड़ दिया जाएगा उन्हें। तो आज ये जो नगर सेवक जो जीत के आए हैं, हाँ। तो पब्लिक की तो यही आशा थी कि भाई हम इनको जिताएंगे, और वोट दिया हमने उसी के लिए। पब्लिक ने यही सोच के इनको जिताया है कि ये हमारे लिए लड़ेंगे। हाँ। मगर इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से नगर सेवक वगैरह पहले अडानी से मैनेज हो चुके हैं। हाँ। क्या इसलिए वो सामने आना नहीं चाहते। अच्छा, अगर सामने आएंगे तो उनका पूरा अडानी के साथ में उनका जो यही आरोप तो वो तुम पर कर रहे हैं कि तुम्हारे लोग जो अडानी से सेट होकर चले गए। नहीं, वो गलत बात है। अच्छा, क्या
अभी तक अगर धारावी बचाओ आंदोलन इतनी लड़ाई लड़ रही है, दिन रात एक कर रही है धारावी बचाओ के लिए, कोई मैनेज होने के लिए नहीं कर रही तो है। सबूत दे दो कि कौन पैसा लेके गया है। कोई नहीं, हमारे नजर में तो कोई गया नहीं है। अच्छा। ये गलत बात है, अफवाह है। और जाने वाले रहते तो आज भी है ना। धारावी बचाओ को बदनाम कर रहे क्या? बदनाम करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रही है। अच्छा। अडानी का जो ग्रुप है हाँ। वो इस तरीके से षड्यंत्र रच रही है कि इनको कैसे भी करके बदनाम करे और हमारा काम सक्सेस हो। अच्छा। क्योंकि हम जो धारावी बचाओ आंदोलन के लोग हैं, हाँ। दिन रात एक करके हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। हाँ। धारावी को यानी अडानी के जो ग्रुप है जो काम कर रही है उनको सक्सेस होने नहीं दे रही। अच्छा। आज भी ये 25% जो सर्वे है इनका हुआ है हमारे नजर में। ये भले 75% बता रहे, मैं 25% भी सर्वे इनका हुआ नहीं है। वो धारावी बचाओ आंदोलन जो लड़ रही है इसी कारण ये सर्वे नहीं हुआ है। अच्छा, तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, कितना लड़ते रहेंगे, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी तक जो है वो कमर्शियल वालों पे कुछ नहीं किया जा रहा है, ना कारखाने वालों के बारे में सोचा जा रहा है, ना दुकानदारों के बारे में सोचा जा रहा है, ना गोडाउन के बारे में सोचा जा रहा है, ना छोटी स्मॉल फैक्ट्रियों के बारे में सोचा जा रहा है। ये कहाँ जाएंगे? क्या इनको डुबा दिया जाएगा? धारावी से बाहर फेंक कर इनके पूरी बिजनेस को ठप करके खराब कर दिया जाएगा? देखो पूरा देश में अब देखिएगा एक ही पैटर्न चल रहा है, गरीबों को खत्म करने का। गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करो। गरीबों को खत्म करना। अब देखो मैंने जब बोला मुंबई महानगर पालिका में ये लोग आया, पहला गरीब को खत्म कर, फुटपाथ पूरा उठा दिया। दादर जैसा दादर में कभी फुटपाथ कभी बंद नहीं होता था। बांग्लादेशियों के नाम पर हटा यहाँ दिया। के लोकल जो मराठी मानुस था वो लोग धंधा करता था, उनका वड़ा पाव, उनका सब उठा दिया। लोगों का भी गलती है ना। वहां पर भी हमने एक चीज देखा है कि नफरत दिखाई दी है। वहां पर फुटपाथ पर अगर कोई महाराष्ट्रियन हो तो उससे खाली कहा जाता था कि अपना सामान हटाओ, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का होता था तो उसको बुलडोजर से उसका पूरा धंधा बर्बाद कर देते थे, उठा के जमीन पे फेंकते थे, उठा के जमा कर देते थे। ये कैसा मालूम है क्या? एक धर्म को खुश करने के लिए ये लोगों ने अंधभक्त बनाया देश में। ओके। अंधभक्त कैसा होता है? आप अंधभक्त बन के रहो और हम लोग यहाँ पर राज करेगा। हाँ। तो ये पैटर्न अपनाया है ये लोगों ने। अब बिहार में आप देखो नीतीश कुमार अभी कार्यकारी नहीं, मुख्यमंत्री, वो पलटी मार रहे हैं। अभी देखो वो पलटी इसके लिए मारा, उसको अच्छा नहीं लगता है बीजेपी में। अच्छा। आप ध्यान में, राधा चरण शाह एमएलसी है नीतीश कुमार का। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया उससे 3-4 महीने पहले ईडी का रेट हो गया। वो लाल जो डायरी मिला है उसमें लेन देन है, किसको दिया नहीं दिया। वो गई कहाँ लाल डायरी? वो लाल डायरी मोदी के पास है। एफटीन फाइल की तरह वो भी गए। हाँ, वो लाल डायरी मोदी के पास है। राधा चरण शाह को अरेस्ट किया, उसने बहुत कुछ बोला। और जो आदमी इंडिया गठबंधन बनाया वही गठबंधन छोड़ के भाग गया इंडिया में। अब आप देख सकते हैं कि लोग पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर सही से रिसर्च करेगा, आज वो पैर में गिर रहा है मोदी का। जो आदमी कल तक उसका इतना विरोध करता था, क्या विचारधारा रह गया राजनीति में? हाँ, कल तक बाला साहब को मारने वाला आज शिंदे को मान रहा है। कोई विचारधारा है क्या? नहीं, मैं बोलता है डर है, डर डर। अरे डर ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। अरे ईडी कौन डरता माल है? जाने का डर है। ईडी को कौन डरता है? जो लोगों ने पैसा बहुत जमा करके रखा है वो लोग है। अब एब्सेंट फाइल है, एब्सेंट फाइल का डर नहीं है। अडानी का जो केस चल रहा है वहाँ पर, बाकी एब्सेंट फाइल मीडिया का वो उठा रहा है। अडानी के जो केस चल रहा है वहाँ पर, तो केस में क्या होएगा? उसका डायरी है, डायरी मिला है उनको व्हाट्सएप में, सब उन्होंने पूरा उन्होंने निकाला किसको क्या रिश्वत दिया है। उसमें अगर इसको अरेस्ट किया तो मोदी का नाम भी आएगा। इसके लिए जैसा वो ट्रम्प बोल रहा है वैसा कर रहा है। ट्रम्प बोल रहा है ऐसा कर, इससे तेल लो, इससे कपड़ा लो, इससे चड्डी लो, इससे जूता लो। बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो इल्जाम लगा है वो गलत है, गलत इल्जाम लगाया गया है। अगर वो देखे और धारावी का अगर प्रोजेक्ट देख ले और अमेरिका के आरोप को देख ले, दोनों को मिला तो क्या लगता है आपको? अमेरिका में जो भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी है वही धारावी के लिए भी, लाइट के मामले में, धारावी डेवलपमेंट के मामले में सब प्रोजेक्ट अगर अडानी को क्यों दिया जा रहा है? तो हर जगह भ्रष्टाचार ही है, बिना पैसे के थोड़ी ये सब जो बड़े बड़े लोग। 17 करोड़ का वेदांता का जो पूरा जेपी ग्रुप का जो बीट थी वो वेदांता जीता, लेकिन इनको 14-35 में दे दिया इनको। तो क्या खेल है ये? वो खेल तो सब भारत सरकार के जो भी मुखिया है सब अडानी के मित्र हैं, अडानी के वो हैं, अडानी को ही खुश करना चाहते हैं। तो अडानी का ही प्रोजेक्ट धारावी क्या पूरे भारत में अडानी को खुश करने के लिए ही प्रोजेक्ट, क्योंकि उनसे वो जो पैसा आता है इलेक्शन का पैसे से वो जो गेम होता है तो अडानी का पैसा लगता है। प्लस भारत सरकार पीछे साइड से उनको दे भी रही है ना। बैंक से लोन लिया है अडानी एंड ग्रुप ने, अगर वो सारी बैंक इनसे वसूले पर आती है या इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो डूबेगा कौन?
ये लोग तो कुछ डूबने वाले नहीं हैं। ये तो चले अडानी जाएंगे इंडिया ग्रुप छोड़ के। अडानी ग्रुप डूबने वाला नहीं भैया। और जो है ये तो इंडिया छोड़ के सब भाग जाएंगे। हाँ। बस और इनके डूबेगा कौन? अरे अपना भारत डूबेगा, अपने गरीब लोग डूबेंगे, बैंकें डूब जाएंगी, बैंक डूब जाएंगे, जहाँ जो भी सब है सब लोन वाले सब डूब जाएंगे। हाँ। लेकिन ये अडानी ग्रुप और जो प्रधानमंत्री का ग्रुप जो है भाजपा वाले जो है ये नहीं डूबने वाले हैं। इनका तो एकदम सितारा गर्दिश, सितारा तो बहुत ऊंचा है उनका। अब कहाँ ये लोग डूबने वाले, लेकिन अपने अपने लोग डूब जाएंगे, अपने गरीब लोग, यहाँ की जनता डूब जाएगी बस। तो क्या धारावी करो को क्या करना चाहिए? क्या विकास को तो वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए, उनको धारावी करो को तो विकास चाहिए, लेकिन कैसा विकास चाहिए? ये जो विकास आज सरकार दिखा रही, जिस चीज का सपना, जो प्लास्टिक रबर का घर, रबर की चाबी जो दिखाई जा रही धारावी करो को, क्या ये चलेगी क्या? ये तो एकदम गलत तरीका है। जो चाबी दिखा रहे हैं वो लोग, रबर की चाबी, ऐसी चाबी, लेकिन इसका कोई तरीका गलत है इसका। अरे भाई जो सच्चाई है वो बताओ, जो यहाँ की धारावी करो की जो सच्चाई वो बताइए। जबकि पूरा भारत तो लोग ले ही लिया है इन लोगों ने, जैसे भी ले लिया, पूरा भारत ले लिया है। लेकिन यहाँ की जो कहानी धारावी की है उसको सच्चाई से बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा घर देंगे। आज तक उनका कोई भी इम्प्लीमेंट वो लोग ने बताया नहीं, कुछ भी आप जो आज तक वो लोग ने नहीं बताया कि कैसा घर बनाएंगे, कैसा घर देंगे, कोई भी बात कहाँ देंगे, धराई के देंगे, धराई के बाहर देंगे, लेकिन अभी तक वो लोग ने इम्प्लीमेंट कुछ किया नहीं। तो ये सब तो बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें, हमारे यहाँ 100 साल 150 साल पुरानी शंकर की मंदिर है। हमारे यहाँ 150 साल अंग्रेजों ब्रिटिश के जमाने से ज्योतिबा के मंदिर है, जो ब्रिटिश के टाइम पर अभी उनकी पालकी निकली। ये सारे कहाँ जाएंगे मंदिरें? क्या इनको यहाँ रखेंगे या इनको भी खत्म कर देंगे? हमने तो जब मीटिंग में बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा धारावी करो के धर्म स्थल का? ऐसा है भैया ना कि जो धर्म स्थल है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, यहाँ पे कहीं पे इनका प्लान ऐसा चालू कि इनको देना नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे मंदिरों का क्या होगा? ये क्या बर्बाद कर देंगे, ढा देंगे? बिल्कुल बर्बाद करने का उनका प्लान ही है। मंदिर मस्जिद को बर्बाद करने का इनका प्लान ही है ना। नहीं तो अगर तभी तो नहीं बोलने के हम नहीं करके देंगे। ऐसा सुनने में तो आ रहा भाई, लोगों से सुनने कहाँ है वो आस्था वाले लोग जिनकी थोड़ी थोड़ी बातों पे आस्था आहत हो जाती है? आहत जो आस्था जो है भैया ना, उनकी सब आस्थाएं सब एक कहने की बातें हैं। सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन इनका प्लान ऐसा कुछ चालू है कि नहीं बना के देंगे ये लोग। ऐसा चक्कर चल रहा है। बहुत काम कर रहे हैं धारावी में। अदानी एनजीओ बहुत काम कर रहा है। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दे रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। आज ही उनको कैसा मालूम पड़ा कि धारावी में बहुत गरीब लोग हैं, उनको काम देना चाहिए। क्रिकेट चल रहा है। यानी ये लोगों को, यानी महिलाओं को भड़का, यानी ये कर रहे, घूस दी जा रही है। अच्छा, तो ये घूस से क्या वो अपने घर बर्बाद कर लेंगे? नहीं भाई, उनको लग रहा है कि महिला को करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है। अब यहाँ पर जो है वो गुंडों को लाया जा रहा है, ऐसी बात चल रही है कि गुंडों को लाया जा रहा है, महिलाओं को रिश्वत दी जा रही है, बच्चों को प्रीमियम लीग खिलाकर उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है, लोगों को बार बार कहा जा रहा है हम आपको जॉब देंगे, आपका कैरियर सुधारेंगे। क्या इन तमाम चीजों में धारावी कर फंसेगा? सब झूठा है, कोई भी बात उनकी सच्ची नहीं है। अच्छा। सब झूठी बात है। अभी ऐसा सुना पब्लिक के बीच में वो लोग एक घरों को खरीदेंगे और खरीद के पैसा देंगे आपको और हमको भगाएंगे। नहीं खरीद तो रहे वो ऐसे भी घर। अभी हमको पता नहीं, पर हमको कल मालूम पड़ा, हमारे यहाँ के 2-4 लोग बताए कि भाई खरीद के वो पैसा देके आप लोग को भगाएंगे। अच्छा। और जब मंदिर और मस्जिद का सवाल है, कुछ भी नहीं देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। हमारे नायक नगर 1400 झोपड़ा था, शायद 5 लोग को पात्र किया है। अच्छा, तो 2229 तो 2900 लोग में से 5 पात्र हो गए, तो बाकी लोग क्या चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं? नहीं बैठे, निकलेंगे, आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह, निकलेंगे। अब विचार चालू, हम लोग का प्रोग्राम चालू है। विचार करते रहोगे, आपका 2-4 हो जाएगा। वो तो बात सही है, मगर अब क्या किया जाए भाई, जनता जागना चाहिए, जनता जागरूक होना चाहिए। बगैर जागरूक का कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। जनता तो ऐसी जागरूक होगी ना। एक बात सुन लीजिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। और जनता तो ऐसी जागरूक होगी, इतना इसका बर्दाश्त कर रहे हैं ना, सब एक कहानी है। लेकिन जब पब्लिक जब उठ जाएगी ना, जो शुरू जैसे नेपाल में हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी वैसे ही होगा भैया। जाओ जाके दिल्ली जरा देखो, दिल्ली के रोड के ऊपर जो बड़े 50 साल 100 साल पुराने घर है, मकान है 4-4 माले के, उसको सीएम ने कहा है, वहां सरकार ने कहा इसको तोड़ देंगे। वो लोग चारों तरफ भाग रहे। 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया, वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद कहता है तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप पिछले सरकार के जो एग्रीमेंट थे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब वो तमाम लोग सड़क पर खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, सब जगह बुलडोजर पहुंचने वाला। यहाँ भी 100 साल 150 साल का धारावी है।
100 साल 150 साल की 70-80 साल की धारावी है ये। लेकिन यहाँ भी वही नाटक हो रहा है, जैसे दिल्ली में हो रहा था, यहाँ भी वैसे ही नाटक हो रहा है। तो वहाँ तो लोग लड़ने के लिए रोड पे खड़े हैं, यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमारा घर बचाओ। सुनिए सर, धराई बचा आंदोलन है, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ, इसमें तो सब लोग बिके हुए हैं। बिके, इसी में तो सब कहानी है, इसी में बिके। लेकिन सब आके यहाँ पे मीटिंग होती है तो आगे खड़े हो जाते हैं सब लोग। अच्छा, आगे खड़े हो जाते हैं भैया, लेकिन बिकाई तो होती है, बिक रहे हैं सब। अच्छा, हर घर 2-4 घर के पीछे एक दलाल है, हर घर के पीछे। यहाँ कहीं का भी पूरे धराई का बात ले लो, हर घर के पीछे 2-4 घर के पीछे एक दलाल है भैया, और दलाल की पूरी सेटिंग होती है। यहाँ पे किसी का सच्चे आदमी अच्छे आदमी की बात नहीं हो पाती भैया, ऐसा चक्कर चालू है। धीरे धीरे सारी पार्टियां आपसे दूर होती जा रही है और कह रहे हैं कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन अभी कोई नया आंदोलन नहीं खड़ा किया, ये एक पुराना आंदोलन है। और आंदोलन में ऐसा तो जैसे परिवार में कुछ न कुछ होते रहता है, उसी तरह आंदोलन में भी कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन धारावी में अब धीरे धीरे इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से एनेक्चर 2 आया, राजीव गांधी नगर में एनेक्चर 2 आया, अभी बाकी जगह पे आया, लोग अपात्र हो रहे तो उनको लोग लॉलीपॉप दे रहे कि ये अनिर्णित जो लिख रहे उसमें लोगों को ऐसा समझा रहे कि ये सब लोग ऐसा अपात्र नहीं है, ये सब पात्र होंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत बड़ा कब अनिर्णित से कब पात्र करेंगे, जब घर सबका टूट जाएगा तो अब वो उनका खेल है, बेघर हो जाएंगे। लोग अभी भी गुमराह है। धारावी के लोग यही बोलते हैं, कोई बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं अरे होगा, समय आएगा, ये होगा। लेकिन लोगों को अब जागना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समय अब निकलते जा रहा है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते जा रहे हैं। वो एक तरीके से अपनी मजबूती कर रहे, और धारावी के लोग इंतजार में है कि कल कोई मेरा काम कर दे, वो सोच रहा है मेरा कर दे। तो हर आदमी एक दूसरे को शहीद होने के लिए इंतजार कर रहा है। तो ऐसी जरूरत है कि हर आदमी खड़े हो, हर आदमी। ये बात आपने जो कही ना, ये गलत है। घर मोहल्ले में अगर 150 घर है तो 50 घर को का गला काट कर 2 लोगों ने पेपर दे दिया कि वो भाड़ में जाए, हमारा काम बन जाता है, और वही वजह से दलालों को फायदा पहुंचा। अभी मैं 2 दिन के पहले उनकी अभी राजीव गांधी नगर के सामने एक उनकी सेक्टर 3 और 4 की ऑफिस उन्होंने राजीव गांधी नगर में लिया है, क्योंकि ये सेक्टर 5 में आता है और सेक्टर 3 और 4 को छोड़ के उन्होंने ऑफिस यहाँ लिया। मैं ऐसे ही गया था वहाँ चेक करने, उन्होंने अभी एक फॉर्म निकाला है, वो फॉर्म को बोल रहे हैं ये फॉर्म भरो और डीआरपी में जमा करो। जमा करने के बाद वो तुम जब ये करोगे तब वो ऑथोराइज करेंगे आपके घर में सर्वे करने के लिए आने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ भी जा रहे हैं कि मेरा सर्वे करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास फोटो पास है तो मैं पात्र हूँ, लेकिन ये सब फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे और धारावी के लोग बुरी तरह कुचले जाएंगे। जैसे अभी किसी ने, भाई साहब ने कहा, दिल्ली की बात आपने कहा, तो वो धारावी में बहुत करीब ऐसा नजर आ रहा है। जो लोग ये गफलत में हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा और जो होगा सबका होगा तो मेरा भी होगा, ये सबका होके तुम्हारा भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे, तुम भी मरोगे अगर इकट्ठा नहीं आओगे तो। संगठित होने की बहुत जरूरत है। आखिरी सवाल आपसे, क्या सारी पार्टियां अब आपसे दूर होती जा रही है क्या? ये हम लोग 2004 से लड़ रहे हैं। पहले मेरा पिताजी लड़ रहा था, अभी हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे मेरे पिताजी के टाइम के भी लोग यहाँ पर है, और हम, यानी क्रांति की आग आपने लगाई है? नहीं, हमने नहीं, सब लोग मिलके लगाया है। बहुत सारा पार्टी आगे पीछे एक एक नया धारावी वो बन रहा है, धारावी ये बन रहा है, मतलब बहुत सारा दुकान बन रहा है। इतना ये कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी संगठनें आ रही हैं लड़ने के लिए, आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पिछले बार भी हमारा पार्टी सबसे पहले अडानी का विरोध किया था धारावी के अंदर। रास्ते में पहली बार हम लोग ही उतरा था, बाकी तो लड़ रहे थे धारावी बचाओ आंदोलन, पार्टी की तरफ से हम लोग ही उतरा था। अभी कांग्रेस पार्टी बोलते हम धारावी बचाओ आंदोलन साथ में नहीं आएगा। लड़ने तो ना, लड़ने तो कोई भगत सिंह बन रहा है, कोई गांधी जी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लड़ने तो सारे के सारे, लड़ाई तो एक ही लड़ रहे हैं ना। नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इकट्ठा, बाबा साहब बोला संगठित हो जाओ और लड़ो। बाबा साहब के हाथ में क्या था? बाबा साहब के हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं था। पूरा संविधान लिखा, पूरा कम से कम 100 देशों में पुतला लगेला है। तो ऐसा हम लोग के पास भी ऐसा बहुत बड़ा ये नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अंग्रेज लोग आया तो क्या किया, वाइन का बोतल दिया, चाय पत्ती दिया, सबको मुर्गी और सबको चाय पिला 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 के लोगों को आदत डाल दिया। अडानी ने मिठाई बांट रहा है यहाँ पर, आज बोतल और मुर्गी दे के वोट मिल रहा है। तो वोट मिल रहा है। लोग अभी क्या किया, 2-2 हजार 3-3 लेके वोट लिया, पैसा दिया। अभी भोगतो 2000 में दिल्ली में केजरीवाल का टाइम भी प्रवेश वर्मा के सामने 1200 रुपया, लेडीज लोग 1300 रुपया ले लेके पूरा साल का एंट्री मार मार के पैसा लिया, केजरीवाल को हरा दिया। अब सोचो, अगर केजरीवाल हार गया तो कोई भी आदमी हार सकता है। अच्छा आदमी कभी आएगा नहीं राजनीति में अगर लोग ऐसा करेगा तो। गुजरात मॉडल नहीं, कम से कम
आम आदमी पार्टी मॉडल तो बनाना चाहिए देश में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब ने कहा है कि आधी रोटी खाओ लेकिन शिक्षा अपने बच्चों को दो, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो दहाड़ता है। तो बाबा साहब के इस कहने पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा से ही हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और हमें धारावी के लिए लड़ने के लिए भी शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे जीआर आते जा रहे हैं जिनमें ये कहते कुछ है और अंदर होता कुछ है। इन तमाम चीजों को पढ़ने समझने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हमें बाबा साहब की तरह जमीन पर उतरना होगा और लड़कर ही अपने हक को लेना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।